ओम शांति। सुनते हैं 13 फरवरी 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। यह अव्यक्त वाणी है। ये मुरली चली है 10 जनवरी 90 की। तो आज की मुरली के सार में बाबा ने कहा होली हंस की विशेषताएं। जैसे पिछले सप्ताह की वाणी चली थी, बाबा ने होली हंस की परिभाषा बताए थे कि उसकी परिभाषा क्या क्या होती है। संबंधों में कैसे तोड़ निभाए, दिल से, तन से, मन से। और आज की वाणी में बाबा ने मुख्य कहा 3 गहरा अर्थ हंसों की, जैसे होली हंस की धारणा 3 बातों में बाबा ने बताए। एक होती है परखना, दूसरा होता है निर्णय करना और तीसरा ग्रहण करना। परख कर निर्णय करेंगे और फिर उसे ग्रहण करके अमल में लाएंगे। तो बाबा कहे देखो, जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की भी शक्ति विशेष हो। अर्थात जो मोती और कंकड़ देखो दोनों को परखता हो और फिर निर्णय करे, उसके बाद मोती ग्रहण करना, कंकड़ पत्थर छोड़ देना। तो ये बाबा ने बताए। तीनों ही शक्तियों की विशेषता यही है। संगम युगी जैसे सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाते हैं, एक तरफ हंस दूसरी तरफ मोर। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। बाबा ने कहा एक सरस्वती माँ अर्थात मम्मा ही नहीं, बल्कि आप सभी ज्ञान वीणा वादनी हो, वीणा बजाने वाली हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए यह 3 बातें विशेषताएं अति आवश्यक है, क्योंकि जब ये 3 बातें होगी तब हम ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन तो धारण कर लिया और ज्ञान के द्वारा अर्थात विवेक द्वारा इसे परख लिया, तो परखने की शक्ति भी आ गई। इसके आधार को पहचान लिया, अपने आप को पहचाना और समय को पहचाना कि अभी कौन सा समय चल रहा है। ये सब अंतिम समय का आसार है। तो अपने ब्राह्मण परिवार को भी पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को भी पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी तो ब्राह्मण जीवन को धारण किए। जब हमें अपनी स्मृति आ गई कि वास्तव में हम कल्प पहले क्या थे, अब क्या है और आगे क्या बनेंगे, तो हमने इस जीवन को अपनाया। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का शिव बाबा है, अर्थात परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अर्थात अधिकारी आत्मा हूँ। शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाबा को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं देखो अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहते रहते हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों ही शक्तियाँ नहीं, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते।
तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना, अर्थात उसे पहचानना, परखना, फिर उसे ग्रहण करना। जैसे बाबा ने ये बातें हम बच्चों को बताई, परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना। तो बाबा ने ये होली हंसों की विशेषता स्पष्ट कर दी है। अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। इसका स्पष्टीकरण है, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता हो। बाप को ही देखे, उन्हें ही फॉलो करे। सी सिस्टर्स सी ब्रदर्स करने से हलचल होता है। तब हम क्या करते, इनकी उनकी कमी कमजोरियां देखते हैं। इसलिए आप बाबा को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो ये थी होली हंसों की विशेषता। जैसे संसार में भी देखो, कहते हैं 3 चीज़ें कभी भी नष्ट नहीं होती। एक जो हम कहते हैं परमात्मा सदाशिव है, दूसरी हमारी आत्माएं, तीसरा है प्रकृति। ये सब बस परिवर्तन होता है, इनका नष्ट नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।